हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स भारत। तो जैसे कि आप देख सकते हो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी एचएससी 2025 के आपके क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या बेस्ट स्टडी टाइम टेबल रहने वाला है। बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन आ रहा था, भैया किस तरीके से पढ़ाई करें, कितना घंटे पढ़ाई करें और उसपे भी पर सब्जेक्ट कितना बेसिस पे बेसिकली कितना घंटा लगाए और किस तरीके से बेसिकली स्ट्रेटेजी बनाए। तो ये पूरा का पूरा चीज मैं आपको बताऊंगा। स्कूल, कोचिंग, यूट्यूब, सेल्फ स्टडी सब कुछ कैसे मैनेज करना होता है, हर चीज के बारे में एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको मिल रहा होगा। तो जितने भी सारे डब्ल्यूबीसी एचएससी की क्लास 12 के एस्पिरेंट्स हो 2025 के लिए, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना मत भूलना और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरा अच्छे से वीडियो को देख लेना। तब तक के लिए बताना चाहूंगा, वीडियो अगर पसंद आए, वापस से बता रहा हूं, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ में अक्रॉस बंगाल, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लास 12 की आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पे मैं साइंस सब्जेक्ट के लिए बात कर रहा हूँ। आप सिमिलरली आपके आर्ट्स, कॉमर्स सब्जेक्ट के अगर आप हो तो आप डेफिनेटली अपने सब्जेक्ट्स में ये सारा स्ट्रेटजीज जो है लगा सकते हो, क्योंकि ये स्कूल, कोचिंग ये सब आपके लिए भी कॉमन ही होगा। ठीक है, 95% अगर आप टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहली बात बताऊंगा कि भाई स्कूल से तो कतई नहीं आ रहा कुछ भी। ठीक है, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो वेस्ट बंगाल बोर्ड का किसी भी, तो आपको खुद पता है कि स्कूल से आपको कितना कंटेंट मिल रहा होता है और स्कूल का नॉलेज से, स्कूल का कंटेंट से क्या आपका एक्चुअल में 95% आ सकता है, आपको खुद आंसर पता है कि नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि स्कूल में ज्यादातर स्कूल में पढ़ाई होता नहीं है, ज्यादातर स्कूल में लैब एक्सपेरिमेंट्स होता नहीं, उस हिसाब से फैसिलिटीज नहीं रहती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता। एंड टीचर्स भी जो होते हैं सरकारी स्कूलों में, उनको सरकारी नौकरी मिल चुका होता है, वो अच्छे से पढ़ाते भी नहीं, सिलेबस नहीं कवर कराते और वो लेवल अचीव नहीं करा पाते। एक लेवल होती है जिस लेवल के बाद में आपको 90% मिल रहा होता है, एक लेवल होती है जिस लेवल के बाद में आपका नीट, जेई, डिफरेंट एग्जाम्स आपके क्रैक होते हैं, आप कोई टॉप कॉलेज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पहुंचते हो, सरकारी कॉलेजेस में पहुंचते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपका स्कूल का रोल बड़ा ही कम होने वाला है, तो स्कूल को मैं पहले ही काट दिया। और जितने बच्चे, मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स का ना वीडियोस देख रहा था इस वीडियो को बनाने से पहले कि लोग क्या बता रहे हैं, स्टडी टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, बाकी बंगाली क्रिएटर्स क्या बता रहे हैं, बाकी वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्रिएटर्स क्या बता रहे हैं। मैं देख रहा हूँ ज्यादातर जगह पे आपको बोला जा रहा है स्कूल जाओगे फिर 2 घंटा पर सब्जेक्ट पढ़ोगे। भाई सबसे पहली बात मैं बता रहा हूँ, मैं भी टॉपर नहीं हूँ। ठीक है ना, मेरा बहुत ज्यादा भी कुछ मार्क्स नहीं आया था और मैं बहुत कोई आईआईटी वगैरह से नहीं पढ़ा हूं, डिसेंट कॉलेजेस से पढ़ा हूं। ठीक है, आप बाकी मेरे दूसरे वीडियो से जाके देख सकते हो, लेकिन मैं अपने नॉलेज से बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। जो टॉपर बनता है ना, जो एवरेज से एक अच्छा मार्क्स लाता है, चाहे आप उसको 90% को भी टॉपर बोलो, 95 को भी टॉपर बोलो, अपने अपने लेवल पे हर कोई एक अच्छा ही है। ठीक है, मतलब आप उसको जज नहीं कर सकते कि यार किसी का अगर 92% आया है तो यार वो तो बेकार हो गया, है ना, वैसा आप नहीं बोल सकते, क्योंकि यार हर कोई अपने अपने लेवल पे अच्छा किया। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट कि भाई ये जो टीचर्स आपको बता रहे हैं ना कि भाई स्कूल जाओगे फिर 2 घंटा पर सब्जेक्ट पढ़ोगे, ऐसे टॉपर नहीं बना जाता, ऐसे 95% कभी नहीं आएगा। जो बच्चे ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो बच्चे रियली में बता रहा हूं, ठीक है, और जो टॉपर से उनका बात अलग है। ठीक है, मोस्टली टीचर्स क्या करते हैं ना, पूरा वेस्ट बंगाल बोर्ड का कम्युनिटी में आप देखोगे टीचर आपको वो चीज बोलेगा जो एक टॉपर जनरली करता है, पर सब्जेक्ट 2 घंटा करके, टाइम टेबल मान के, एकदम डिसिप्लिन मान के। अरे भाई ज्यादातर स्टूडेंट तो एवरेज स्टूडेंट है, उससे भी बिलो में है। ठीक है, उससे भी खराब स्टूडेंट है, तो वो यार वो ऐसे डेडिकेट करके डिसिप्लिन बना ही नहीं पाएगा। 2-2 घंटा इसमें, 2-2 घंटा इसमें, स्कूल जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यूट्यूब से भी पढ़ लो, सेल्फ स्टडी कब करोगे बता नहीं रहे आपको बता रहे कि नोट्स बनाओगे। अरे भाई नोट्स बना तो लोगे, लेकिन उस नोट्स का करना क्या है वो भी तो आपको सिखाया जाएगा। मैं आज आपको बताता हूँ कैसे करना होता है, कैसे बनती है टॉपर। सबसे पहली पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, वेस्ट बंगाल बोर्ड के जितने भी सारे बच्चे हो, मैं नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक वेस्ट बंगाल बोर्ड में पास आउट हो चुका हूं, पढ़ चुका हूं। एंड मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड में आपको स्कूल से कुछ भी नॉलेज नहीं मिल रहा होता, तो स्कूल को पहले ही काट दो। और जो भी टीचर्स आपको बोल रहे हैं कि स्कूल जाना है, अटेंडेंस देना है, फिर आपको मैनेज करना है, स्कूल में भी कुछ कुछ चीजें सीखने को मिलती है, वहां से भी सीख लो। भाई स्कूल में कतई कुछ नहीं सीखने को मिलता, जो मिलता है वहां पे आपको कैलकट यूनिवर्सिटी या कोई भी पाड़ा का लोकल कॉलेज मिलेगा, और वो कैलकट यूनिवर्सिटी मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। ठीक है, जो स्कूल में जो नॉलेज मिलती है, स्कूल वाले नॉलेज के ऊपर बेस करोगे तो कैलकट यूनिवर्सिटी का लोकल कॉलेज भी नहीं मिलेगा, उससे भी लोकल मिलेगा। ठीक है, पाड़ा कॉलेज में पढ़ना पड़ेगा। अच्छे कॉलेज में पहुंचना है, अच्छा मार्क्स चाहिए, तो भाई स्कूल के ऊपर डिपेंड करना छोड़ देंगे। स्कूल वाले टीचर आपको करा रहे होंगे, कुछ कुछ स्कूल डेफिनेटली अच्छे होते हैं, लेकिन आप अगर वेस्ट बंगाल बोर्ड का बात करो तो अक्रॉस वेस्ट बंगाल जो मेजोरिटी ऑफ द स्कूल्स है उसका हालात आपको पता है सर, आपको पता है भैया। ठीक है, अब देख लो, स्कूल के लिए कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं चाहिए। जो भी स्कूल आपको बता रहा है ना कि अटेंडेंस के बिना नहीं बैठने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, हाथ जोड़ो उनके सामने। ठीक है, और उनको बोलो कि सर ठीक है मैं अपना कर रहा हूं। फिर जब आपका स्कूल में जो यूनिट टेस्ट वगैरह आता है, जो भी मॉक टेस्ट वगैरह आता है, स्कूल में कुछ भी सिलेक्शन टेस्ट वगैरह होता है, उसमें भाई मार दे 90%, खत्म कर, बात हो गया। भाई स्कूल में क्या बोलेगा कि 75% के बिना नहीं बैठने देंगे। भाई 90% स्टूडेंट का आ रहा है, स्कूल में नहीं बैठने देगा बिना 75% का, सब बैठने दे देंगे। भाई तुम अपने आप को तोप तो बनाओ, अपने आप को ऐसा कंटेंट बनाओ कि भाई स्कूल को
स्कूल को तुम्हारा नाम बेचना पड़े कि भाई ये स्टूडेंट हमारे स्कूल से था, अपने आप को वो कंटेंट बनाओ। भाई स्कूल के ऊपर इतना हाथ जोड़ा हुआ खत्म कर दो ये सब, ठीक है। हाथ जोड़ने को मैंने भी बोल दिया था, लेकिन हाथ जोड़ना भी बंद करो, एटीट्यूड में रहो। भाई 90% आएगा ना स्कूल तेरे को इज्जत देगा, बात समझ रहा है। अगर तेरा सिलेक्शन टेस्ट में 90% लेके आ गया तू, तो टीचर्स को समझ में आ जाएगा कि भाई सिलेक्शन टेस्ट में जो बंदा 90% ला रहा है वो तो डेफिनेटली 95% फोड़ेगा। तो उसको कैसे रोकेगा? औकात ना हो कि स्कूल को ही रोक दे, औकात ना हो, टीचर का हाथ कांपेगा तेरा नाम काटते वक्त, बात समझ रहा है ना। तो अपने आप को जब कंटेंट बना लोगे ना, अपने आप को जब ऐसे बना लोगे कुछ तगड़ा लेवल का, आग बना लोगे, 90% आप टेस्ट एग्जाम ही फोड़ रहे होगे, तो फिर उसके बाद में कोई स्कूल आपको नहीं रोकेगा, ये मैं गारंटी से बता रहा हूं। आप कोई भी स्कूल में जाके देख लो, कोई भी सीनियर से बात कर लो, भाई तेरा कंटेंट ही अगर कम है, तेरे को अगर 50% आता है तो स्कूल भी नहीं जाता, तेरे को तो टीचर बोलेगा ही। अब भाई तू स्कूल नहीं जाता लेकिन 90% ला रहे हैं सिलेक्शन टेस्ट एग्जाम में, कोई भी स्कूल में एग्जाम होता है टॉप मारता है, बहुत तगड़ा पेलने वाला मार्क्स लाता है। अगर तुम एवरेज बच्चा भी हो ना, तो भी यार ये एटीट्यूड मेंटेन करो कि हाँ भाई स्कूल से नहीं करना है कुछ भी, स्कूल कम ही जाऊंगा, मैं घर पे बैठ के पढ़ाई करूंगा और मार्क्स जो उठाना है मेरे को वो जब जो स्कूल में एग्जाम होगा ला के दिखा दूंगा मार्क्स। हो गया, अपने आप को वो कंटेंट बना लो। अपने आप को कंटेंट तू बना नहीं पा रहा, और टीचर को भी पता है कि यार तेरे को जो बात पसंद आएगी वो बात बोलूंगा, स्कूल भी जाना है, 2 घंटा करके डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। भाई ये चीज साल भर करते रहना है, ये साल भर पॉसिबल ही नहीं है जो टीचर्स तुम्हें बता रहे हैं कि 2-2 घंटा करके ऐसे करोगे ऐसे करोगे। भाई वो चीज एक एग्जाम का जो वीक होता है ना उसमें फिर भी पॉसिबल है, ठीक है। साल भर में वो डिसिप्लिन मेंटेन करना 99% स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे, मैं खुद नहीं कर पाता, मेरे पे खुद इतना डिसिप्लिन का अभाव है। भाई मैं कुछ भी कर लूं, अच्छे कॉलेज में ही पहुंच गया हूं, हर चीज कर रहा हूं, लेकिन डिसिप्लिन का बहुत ज्यादा कमी है मेरे अंदर में। ये एक ही चीज का कमी है, डिसिप्लिन। यार डिसिप्लिन बहुत टफ चीज होती है, जिसका नाम मैं आपको ऐसे 2-2 घंटे में, मेरे को कभी नहीं हो पाया भाई, टॉपर ऐसे बनते ही नहीं 2-2 घंटा पढ़ के, ठीक है। 2-2 घंटा पर सब्जेक्ट डिवाइड करोगे, अरे भाई तेरे को फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स वीक है तेरा, तो फिजिक्स में लगा दे 6 घंटा 8 घंटा, जब तक समझ में आए लगाते जा भाई, अभी टाइम है ना पूरे साल भर में। स्टडी प्लान क्या होता है, स्टडी रूटीन क्या होता है, टाइम टेबल क्या होता है? टाइम टेबल तो एग्जाम से 1 महीना पहले, 1 हफ्ता पहले हम डिसाइड करते हैं कि हाँ टाइम टेबल मतलब इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे, इस टाइम पे हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, इस टाइम पे सैंपल पेपर लगाएंगे, टेस्ट पेपर लगाएंगे। भाई वो 1 महीना पहले करते हैं। साल भर के लिए क्या टाइम टेबल बनाना भाई, स्कूल का तो बात ही छोड़, ठीक है। स्कूल का कोई टाइम टेबल मत पूछा कर भाई, स्कूल जाया ही मत करो, 20% 30% जाओ, बैठने दे देंगे तो बहुत अच्छा, और बैठने ना देंगे तो आप अपना मार्क्स दिखा देना ना यार, मैं ये बता रहा हूं। अपने आप को कंटेंट बना लेगा तो कौन सा स्कूल तेरे को रोकेगा? तेरे को अगर 90% आ रहा है तो स्कूल नहीं जाता, स्कूल का औकात ना हो तेरे को रोक दे। फिर बात करते हैं कोचिंग। बहुत सारे बच्चों का परेशानी होता है कि भैया कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग में टाइम बर्बाद हो जाता है। सबसे पहली बात, जब आप कोचिंग जा रहे हो या ऑनलाइन कोर्सेज में पढ़ रहे हो, तो वो जो 1-1.5 घंटे का 2 घंटे का क्लासेस होता है, वहां से कुछ सीखने की कोशिश करो, वहां से कुछ लेके आने की कोशिश करो। वहां पे बस नोट्स नहीं बनाना है देख के, वहां से आपको कंटेंट लेना है, वहां से चीजों को समझना है, एक बार में समझ लेना है, फिर घर में जाके क्या करना है, तुरंत उस चीज को पढ़ लेना है। अब YouTube जो है, YouTube कहां पे आपको हेल्प करेगा, स्ट्रैटेजी वगैरह में तो आपको हेल्प करता ही है, लेकिन आपके कोचिंग में, आपके ऑनलाइन कोर्सेज में कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं है, तुरंत YouTube में सर्च कर लो, आपको YouTube में पीवाईक्यू लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। मुझे पता है वेस्ट बंगाल बोर्ड का कंटेंट की कमी है, मैं हूं ना आपके लिए यार, अभी साल भर पड़ा हुआ है, इतना कंटेंट डालूंगा, ठीक है। मेरे को बस 2 महीने टाइम दे दो, 2 महीने मेरे को टाइम दे दो, 2 महीने बाद देखना मेरा नया वर्जन आपके पास में आ रहा होगा, ठीक है। 2 महीने के अंदर में मैं सारा चीज सॉर्ट करके आ रहा हूँ, 2 महीने मेरे को बस टाइम दे दो। मैं आपको बताना चाहूंगा जितने भी बच्चे केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करो, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सिंपली मैं बताना चाहूंगा केमिस्ट्री के लिए हमारा बूट कैंप 2.0 बैच जो है लॉन्च हो चुका है, जो कि वेस्ट बंगाल का दी बेस्ट कोर्स है आपका केमिस्ट्री का, ऑर्गेनाइज्ड कम टाइम में प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि ये जो कोर्स है ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें आपको 50, 60, 70 घंटे का कोर्स मिलेगा, ये बस 20 से 25 घंटे का कोर्स है। इसके अंदर में कंप्लीट केमिस्ट्री का छाया प्रकाशन का जो इटसेल्फ बुक है वेस्ट बंगाल बोर्ड का, वो खोल के मैं आपको पढ़ा रहा हूं लाइव, एंड वहां पे यार एक पन्ना पलट पलट के आपको मैं दिखा रहा हूं, एक रिएक्शन, एक ऑर्गेनिक के रिएक्शन, एक फिजिकल के फॉर्मूला, हर चीज आपका कवर हो रहा है छाया प्रकाशनी का बुक खोल के। तो एग्जाम में छाया प्रकाशनी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बात समझ लो। तो केमिस्ट्री का जो आपका पूरा ये कोर्स है, साथ में कुछ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, साथ में आपको फाइनल सजेशन पीडीएफ मिल जाएगा, एंड थ्रू आउट द ईयर आप मेरे मेंटरशिप के अंदर में आप रहोगे। एंड जो कंप्लीट आपका बैच आफ्टर डिस्काउंट ₹999 में मिल रहा है, लिमिटेड सीट्स के लिए हमारे पास में ये ऑफर है। कुछ दिनों के अंदर में हमारे पास में बहुत सारे बच्चे एनरोल किए, मोटा हमारे पास में 8 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे एनरोल कर चुके हैं, दार्जिलिंग, कुछ बिहार, कोलकाता, फिर हो गया आपका वर्धमान, फिर हो गया आपका नदिया, हावड़ा, हुगली, और एक तो भी कुछ था, और कौन सा था मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, और आई गेस अलीपुरद्वार था, मोस्ट प्रोबेबली अलीपुरद्वार है, ठीक है।
तो ये हमारे पास में कुछ 8 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे ऐड हो चुके हैं। एंड आप अगर एनरोलमेंट आपका कंप्लीट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वेस्ट बंगाल का द बेस्ट कोर्स है। यहाँ पे कुछ रिव्यूज वगैरह आपको दिखा दूंगा हमारे बैचेस के। यहाँ पे आपको मिक्स रिव्यूज देखने को मिलेगा, बायोलॉजी केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी कभी कभी देखने को मिलेगा। लेकिन यार जो आपका ओवरऑल जो चीज है ये है कि हमारा ये केमिस्ट्री का बैच है, हमारा दूसरा भी बैच होता है जिसका नाम है हमारा क्रैश कोर्स होता है, वो एग्जाम से पहले आता है। तो फिलहाल एग्जाम से पहले तो क्रैश कोर्स देखेगा तू भाई। क्रैश कोर्स वाला जो बुद्धि होता है ना, क्रैश कोर्स वाला बुद्धि कभी नीट में काम नहीं आती। तो साल भर में थोड़ा रिएक्शन पड़ेगा, कुछ छाया प्रकाशनी का बुक पेजेस ऐसे पलटाएगा तो ना कुछ समझ में आएगा। कंटेंट तभी बनोगे जब छाया प्रकाशनी का बुक पढ़ोगे या तो कोई भी बुक पढ़ोगे। कंटेंट क्रैश कोर्स से नहीं बना जाता। 90% वाला कंटेंट सिर्फ क्रैश कोर्स से नहीं बना जाता, कुछ अपने अंदर भी होना पड़ता है। अब तुम अगर सोचते हो कि भाई मेरे क्रैश कोर्स में आओगे, ठीक है, और मैं आपको 90% दिला दूंगा, जीरो से आपने कुछ नहीं पढ़ के रखा है, चलो वो फिर भी मान लेता हूं पॉसिबल। लेकिन आपको जो लेवल ऑफ मेहनत करनी पड़ेगी और डायरेक्शन पे मेहनत करनी पड़ेगी, बुक को यूज करके करना पड़ेगा। बुक के बिना, छाया प्रकाशनी के बिना 90% वेस्ट बंगाल बोर्ड में पॉसिबल नहीं है। क्लास 12 केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ केमिस्ट्री का टीचर हूं। बायो भी मैं आपको कभी कभी पढ़ा रहा होता हूं। मैं इंडिया का बेस्ट फार्मेसी कॉलेज से जामिया मिल्लिया न्यू दिल्ली से ग्रेजुएशन करके रखा हूं। एंड मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को बता चुका हूं, बहुत बार बता चुका हूं कि भाई स्कूल ज्यादा मत जाया कर। आपको टीचर्स बताए स्कूल जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल के टीचर्स भी बोलते हैं स्कूल आओ। अरे भैया स्कूल में मिलता ही क्या है, कंटेंट क्या मिलता है? कंटेंट कुछ ना मिलता। अब बात करते हैं भैया सेल्फ स्टडी का। YouTube से आप टॉपिक सर्च कर करके पढ़ सकते हो, PYQs वगैरह आप देख सकते हो। एंड जो आपका सेल्फ स्टडी वाला पॉइंट है, ये रियल पॉइंट है। बे स्कूल ना जा, स्कूल ना जाके सेल्फ स्टडी कर। बात समझ में आ रहा है? स्कूल में जाके अपने ऑनलाइन कोर्स से या तो कोचिंग से पढ़ाई कर, वहां से जो सीखने को मिला वो चीज सेल्फ स्टडी में इंप्लीमेंट करके बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस कर। और घंटा देख के टॉपर नहीं बना जाता भैया। घंटा कितना घंटा पढ़ रहे हो वो देख के टॉपर नहीं बना जाता। जो टॉपर होता है ना, रियल टॉपर होता है। मैं अपने आप को टॉपर नहीं बोल रहा, मैं टॉपर्स को देखा हूं, ठीक है ना। मेरे दोस्त का 97% आया था, 98% आया, ऐसे भी दोस्त रह चुके हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट्स से, ठीक है। तो मैंने देखा हुआ है भाई वो क्या करते थे, वो कभी भी आवर्स डेडिकेट करके पढ़े ही नहीं है। साल भर में कोई आवर डेडिकेट करके नहीं पढ़ता, वो एक महीने में लास्ट का करते हैं। और करना पड़ता है बिकॉज PYQ भी करना है, टेस्ट पेपर भी करना है, मॉक टेस्ट भी देना है, सब कुछ करना है, बाकी सारे सब्जेक्ट भी देखने हैं, बहुत चीज देखना है, टेंशन भी हो रहा होता है, एग्जाम नजदीक आ गया है। तो तब एक टाइम टेबल बेसिकली चाहिए होता है। जो टॉपर बनने वाला साल भर का टाइम टेबल है, ये एक मिथ है। क्योंकि टॉपर बनने वाला टाइम टेबल कुछ होता नहीं है। अगर आपका फिजिक्स वीक है तो लगाओ 6 घंटा 8 घंटा, केमिस्ट्री वीक है, ऑर्गेनिक वीक है ना, लगा दो 8 घंटा। भाई कॉपी के बाद कॉपी खत्म होएगा, बस लिखते जाएगा रिएक्शंस एक के बाद एक ही काम होएगा, रिएक्शन लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। जब तक याद नहीं हो जाता तब तक लिखते जाना है। और ये टाइम टेबल होने वाला है। जब तक नहीं समझ में आता, जब तक नहीं दिमाग में बैठ जाता, तब तक लिखते जा, बस ये कंप्लीट कर ले। 90% 95% मांगता है ना, बस ये करने का औकात दिखा दे अपने अंदर, ये हिम्मत दिखा दे। भाई ये कंटेंट बनाएगा तब भी स्कूल में अलाउ करेगा टेस्ट एग्जाम में। अगर मेरा बात सुन के स्कूल नहीं जाते हो और फिर लाते हो 40%, अलाउ नहीं करेगा स्कूल में। लाना पड़ेगा, अपने आप को कंटेंट बनाना पड़ेगा। और कंटेंट बनाया जा सकता है, कोचिंग से जो सीख रहे हो उसको सेल्फ स्टडी में इंप्लीमेंट करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। सेल्फ स्टडी मतलब प्रैक्टिस, बार बार लिखना फिर पढ़ना, पहले लिखना फिर पढ़ना। कोचिंग में जाके क्या करते हो, टीचर देख रहा है, लिखा रहा है, आपको पढ़ा रहा है कुछ भी, भाई तेरे को साथ साथ में लिखते भी रहना है, समझते भी रहना है वहां पे, और फिर उसको आकर के घर में खुद से बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, फिर उसको पढ़ना है। आप क्या करते हो, कोचिंग में पढ़े, नोट्स बनाए, आके क्या करते हो, डायरेक्टली क्या करते हो, घर में बैठ के रीडिंग मारते हो। रीडिंग से कुछ ना होगा। आपको सेल्फ स्टडी मतलब वहां पे पहले काम है लिखना है, क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करना है। जब लिखेगा ना, लिखने के बाद एक बार रीडिंग मारेगा, फिर क्या है कि कोचिंग में जो तूने पढ़ा, फिर इस बार भी लिखा, रीडिंग मारा, सब कुछ कर लिया। अब क्या है, तेरे को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखने की, क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। वो कहां से देखेगा, टेस्ट पेपर, PYQ से सबसे पहले स्टार्ट करो, ठीक है। अब YouTube से भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। YouTube को बच्चे यूज नहीं कर पाते। YouTube में इतना खजाना कंटेंट भरा हुआ है भाई, सर्च करो ना, स्कूल से ज्यादा कंटेंट YouTube में। भाई स्कूल में क्या रखा है मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने कुछ वीडियोस देखा जिसके अंदर स्कूल को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। भाई स्कूल को महत्व मत दो, ठीक है। अगर आप मेरे को ट्रस्ट करते हो, मेरे साथ कनेक्टेड फील करते हो, मेरा बातों को अगर आपको लगता है कि भाई ये जो बता रहे हैं कुछ होगा कंटेंट इसके अंदर, तो स्कूल को ज्यादा भाव मत दिया करो। स्कूल को भाव दोगे, अच्छा कॉलेज नहीं पहुंचोगे, लोकल कॉलेज में अटक जाओगे। ये मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है जो स्कूल जाते थे, हमेशा स्कूल जाते थे। 11 12 में मैंने ज्यादा स्कूल नहीं किया, 10 तक बहुत स्कूल किया, बहुत ज्यादा 80-90% से ऊपर अटेंडेंस रहता था। 11 12 में बहुत कम कर दिया मैंने। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं MBBS कर रहा हूँ, मेरा नीट क्वालिफाई नहीं हुआ था, 433 मार्क्स आया था आउट ऑफ 720, फेल हो गया था मैं फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर ड्रॉप नहीं लिया। और मेरे को BDS भी नहीं मिल रहा था, मेरे को MBBS भी नहीं मिल रहा था। मैं जामिया मिल्लिया में इंडिया का बेस्ट फार्मेसी कॉलेज में ग्रेजुएशन करने आ गया, क्लिनिकल रिसर्च लेके मैंने पढ़ाई किया हुआ है, ठीक है। अभी मैं MBA कर रहा हूँ दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से, DTU से, ठीक है। तो मेरा जो कंटेंट है, मेरा कंटेंट ये है भाई, सेल्फ स्टडी। मैंने अगर कुछ भी किया है तो कोचिंग भी मैं कम यूज किया हूँ, सच बताऊं तो। मैंने अगर सही में कुछ यूज किया है ना, तो ये दो जो सेक्शन है ना, ये दो जो आपका YouTube वाला सेक्शन है,
यूट्यूब और ये यूट्यूब और सेल्फ स्टडी, ठीक है। ये जो दो सेक्शन है ना, इनको जब जोड़ लोगे आप, इनको जब आप जोड़ लोगे तो क्या होगा ना, बहुत तगड़ा कंटेंट निकलेगा एंड वहां से यार बहुत तगड़ा आपको मार्क्स जो है मिल रहा होगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लैरिफाई कर पाया कुछ। यहाँ पे जो 4 पॉइंट था आपको अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट करके मुझे बता दो। ये चीज बता रहा हूं कि मेरा जो पढ़ने का तरीका था, YouTube प्लस सेल्फ स्टडी, YouTube से पढ़ो सीखो, और कोचिंग से भी सीख रहे हो तो सीखो, सेल्फ स्टडी में उसको इंप्लीमेंट करो, ज्यादा लिखो, ज्यादा लिखने के बाद उसको फिर पढ़ो, फिर उसके बाद PYQ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चेक करो, टेस्ट करो अपने आप को कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, कैसे आपको टाइम टेबल वगैरह बनाना है, ठीक है। अब देख टाइम टेबल का ना क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई बहुत ज्यादा ऐसे घंटे वगैरह मैं खुद डिफाइन नहीं कर सकता। भाई मैंने कभी खुद डिफाइन करके पढ़ा ही नहीं है, कभी मेरे को 6 घंटे लगते थे, कभी 8 घंटे लगते थे। अब तुम बहुत बोलते हो ना भाई, नोट्स बोलते रहते हो, चलो मैं तुमको नोट्स दिखाता हूँ अपने, रुक जाओ 1 सेकंड मेरे को टाइम दो। ये देखो अब मेरे पे ऐसे पूरा नोट्स का भंडारा पड़ा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ 1 सेकंड। ये सब दिखाऊंगा, बहुत धूल मिट्टी जमा हुआ है, नोट्स का भंडारा पड़ा है मेरे पे। ये मेरे ग्रेजुएशन के टाइम के नोट्स है, ठीक है। अब मैंने स्टूडेंट्स को अपने बैच के अंदर में मैं दिखाता हूँ कैसे नोट्स बनाना पड़ता है, चलो आपको भी थोड़ा सा दिखाते हैं, ठीक है। ऐसा कलरफुल नोट्स में बनाता था अपने ग्रेजुएशन में, ऐसे चैनल फाइल में रखता था। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से, ये फार्माकोलॉजी का नोट्स है। अब यार ये फाइल खुल ना जाए बस, ये चालों में, तो इस तरीके से मैं कुछ नोट्स बनाता था, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम वगैरह भी ड्रॉ किया हूँ मैं, आप देख सकते हो। मेरा नसीब खराब है यार, फाइल खुल रहा है, रुक जाओ। ये आप देखो, यहाँ पे मैंने डायग्राम वगैरह बनाया, दिख रहा है, MOA, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। यार आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखो डायग्राम वगैरह बना के पढ़ाई किया हूं मैं भी, ठीक है। डायग्राम वगैरह बना के ऐसे नोट्स बनाना पड़ता है, सुंदर सा, छोटा सा, क्रिस्प सा, लेकिन कंटेंट से भरा हुआ नोट्स ऐसा होता है। ये पतला सा नोट्स है, पतला सा नोट्स है, ये मैंने सेमेस्टर के लिए पढ़ाई किया था। बहुत भाई लोग देख के बोलते थे ये क्या कर रहा है तू, इतना पतला सा नोट्स है, इतना मोटा बुक है फार्माकोलॉजी का, KD त्रिपाठी, ये वो बहुत सारा चीज बोलते रहते थे। भाई मैं तो यही पढ़ता था, अपना खुद का नोट्स बनाता था, और वो भी कॉलेज में मैं ज्यादा बुक नहीं पढ़ता था। कॉलेज में भी क्या करता था पता है, यूट्यूब से पढ़ता था, यूट्यूब से कोई भी लेक्चर देखा, उसका नोट्स बनाया, फिर सेल्फ स्टडी कर लिया। ऐसे खुद का नोट्स बनाता था, इससे सेल्फ स्टडी करता था, बार बार 4-5 बार चीजों को लिख लो, हो गया, खत्म है भाई। ऐसा मस्त सा नोट्स बनाता था, पतला पतला नोट्स होता था। और ऐसे मैं एग्जाम से पहले पढ़ता था। भाई एग्जाम से 1 रात पहले पढ़ेगा तो बुक खोल के थोड़ी ना पढ़ेगा, अपना खुद का कंटेंट ऐसा होना चाहिए, क्रिस्प नोट्स। कैसा मैं समझा पा रहा हूं ना, क्रिस्प में है। यहाँ पे मैं क्या कर लेता था ना, जैसे कि सिलेबस को लिख लेता था, मैं दिखाता ही हूँ, चलो सिलेबस को ऐसे लिख लेता था। आपका मतलब टाइम टेबल स्ट्रेटेजी के अंदर में ये सब चीजें आता है, कैसे नोट्स बनाना होता है। ऐसे सुंदर सा मैंने लिख लिया कि भाई 20 जनवरी 2023, ये मेरा लास्ट सेमेस्टर का था शायद, जनरल प्रिंसिपल ऑफ केमोथेरेपी, ये सब चीजें यूनिट 1 यूनिट 2, जैसे जैसे खत्म हुआ एक एक करके टिक मारता गया, ठीक है, जैसे जैसे खत्म हुआ एक एक करके टिक मारता गया। तो भाई ऐसे पतले पतले नोट्स बनाने हैं, क्रिस्प कंटेंट विद कंटेंट से भरा हुआ, एकदम जो प्रॉपर कंटेंट चाहिए उससे भरा हुआ। तो जो मैं बात कर रहा था कि भाई इंग्लिश, बंगाली वगैरह ये सब कैसे हैंडल करोगे, तो इंग्लिश के लिए आप बेसिकली, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, रे एंड मार्टिन साल भर करते रहो, ठीक है। अब इसके लिए आप ये मत पूछना कि भाई कितना टाइम लगा है, ठीक है, आपको जितना टाइम लगे। इसके अंदर में क्या करना है, MCQ SAQ करना है, ऑलरेडी बताया था। MCQ SAQ करना है प्लस ग्रामर भी करना है आपको। ये साल भर बस प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो अभी से पढ़ने ही नहीं है, वो लास्ट में जाकर रट्टा मारने, अच्छे से उतार के आना है कॉपी में। बच्चे को समझ में नहीं आता, थ्रू आउट द ईयर MCQ SAQ करते नहीं, बड़े क्वेश्चन 6 मार्क्स के 6 मार्क्स, अरे भाई लास्ट में कर लेगा 6 मार्क्स, पहले MCQ SAQ दे। जो टॉपर बनता है, जो 90 मार्क्स लाता है, जो 95 मार्क्स लाता है, यहाँ पे पेन का इंक पता नहीं क्या हो गया, जो 95 मार्क्स लाता है ना रियल में, वो यार MCQ के भरोसे जाता है मेनली। SAQ और MCQ जो है ना भरोसे जाता है, मतलब क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आपका जो 5 मार्क्स से क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन तो आप गारंटीड अच्छे से करके आओगे, क्योंकि यार वहां पे कॉमन लगते हैं, इंग्लिश वगैरह में, ये बाकी सब्जेक्ट में भी कॉमन लगते हैं। जो गलती होने का 99.99% चांस है वो MCQ SAQ, वहां पे बच्चा कुछ ना कुछ गलती करता है। मैंने लास्ट जब भी बताया था 70 में 70 चाहिए, तो सबसे पहला फोकस करो MCQ SAQ पे, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन फिर भी आपसे बन जाएगा पूरा, 5 में 5 मिलेगा। MCQ SAQ कुछ ना कुछ तो गलत करके आएगा, उस पर फोकस करियो। मेरा खुद का यार 93-94% आता, 15 मार्क्स MCQ में गलत हो गए थे, ठीक है, 15 मार्क्स कम हो गया था सारे सब्जेक्ट को मिला के। 15 मार्क्स मतलब बहुत बड़ा होता है, 3% ऑफ मार्क्स होता है, 3% मार्क्स मेरा बढ़ जाता। अब कुछ भी हो तो गया मेरा वो, ठीक है, मैं तो निकल गया, अब तुम लोगों को निकलना है यार, ठीक है। बंगाली के लिए मैंने ऑलरेडी सम्राट एक्सक्लूसिव सर का बता के रखा हुआ है, वो जैसे बताएंगे वो कर लेना। मैं तो बोलूंगा पूरे साल भर नहीं भी पढ़ेगा ना बंगाली ज्यादा तो भी चलेगा भाई। इंग्लिश बंगाली ज्यादा क्या पढ़ेगा अगर तुम साइंस का स्टूडेंट हो,
ये सब बाद में अपन कर लेंगे, ठीक है ना। सम्राट एक्सक्लूसिव सर तो है ही, उनका सजेशन तो है यार, उनसे 80 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे को 82 मिला था बंगाली में, 82 आउट ऑफ 100, ठीक है। सम्राट एक्सक्लूसिव से सिर्फ पढ़ के गया था, कोचिंग में मैंने एडमिशन लेके रखा था, लेकिन कोचिंग कभी जाता नहीं था। कोचिंग में सजेशन दिया था, एक क्वेश्चन कॉमन नहीं आया था। सम्राट एक्सक्लूसिव का उस टाइम बुक नहीं आता था, लेकिन यूट्यूब में जो वीडियोस थे वो वीडियोस ही सारे कॉमन आ गए थे। 82 आउट ऑफ 100 मिला था बंगाली में। इंग्लिश में मिला था 93 आउट ऑफ 100, ठीक है। साल भर कोचिंग नहीं जाता था, बहुत कम जाता था, एमसीक्यू एसी को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया था तो 93 मिला, नहीं तो 99 मिलता है, गारंटी से बता रहा हूँ। बस एमसीक्यू एसी में मैंने गलती किया था कि साल भर अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया था, ठीक है। ग्रामर वगैरह कम प्रैक्टिस किया था, फिर भी मेरे को ग्रामर में 20 ही मिले थे 12th में, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि कम प्रैक्टिस किया था मैंने ओवरऑल में। फिजिक्स का अगर मैं बात करूं, टाइम टेबल कुछ लगा के पढ़ना ही नहीं है। जब तक तेरे को फिजिक्स कॉन्सेप्ट सही से समझ में ना आए, जब तक तेरे से डेरिवेशन तू लॉजिकली ना करने लगे, ठीक है, ये मैं नहीं कर पाता था, सच बता रहा हूं। फिजिक्स के जो डेरिवेशंस होते हैं मैं लॉजिकली नहीं कर पाता था, कई बार कोशिश करता रट्टा मार लूं, तब जाके दिक्कत हुआ नीट में अगर सिलेक्शन रुका, जो 433 का बात बता रहा था वो फिजिक्स के लिए रुका, ठीक है। तो अभी साल भर में करेगा ना अच्छे से, डेरिवेशन में टाइम लगा ना भाई, कोई टाइम टेबल का लिमिट नहीं है, पढ़ो पूरा दिन भाई, 15 घंटे पढ़ दो, 16 घंटे पढ़ दो, कंटेंट बनाओ अपने आप को, 90% सिलेक्शन टेस्ट में लेके आओ, स्कूल मत जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं, बैठने दे देगा। नहीं भी देगा ना तो टीचर का हाथ कांपेगा तेरे को, अगर 90% सिलेक्शन टेस्ट में मिलने के बाद तेरे को अगर बैठने नहीं दिया जाता एचएस में, दे दिया जाएगा भाई। सिंपल सा चीज है, एटीट्यूड में रहा करो और कंटेंट बनाओ खुद को। पहले खुद को भाई देख, मैं ना उस टाइम पे बहुत गंदा स्टूडेंट था, बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन मेरे अंदर ना हमेशा से जो मेरे बहुत क्लोज सर्कल में रहे, बहुत कम लोग रहते हैं, मेरा सर्कल बहुत छोटा होता है इन जनरल, लेकिन यार जितने भी लोग रहे ना, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो, उस टाइम मेरी गर्लफ्रेंड थी वो हो, और भी जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, जो बेस्ट फ्रेंड्स थे मेरे, सबको पता था कि भाई इसको कुछ खास नहीं आता, लेकिन इसके अंदर कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है, वो आज भी मेरे अंदर है भाई। अगर नहीं भी आता ना, मैं कॉन्फिडेंट रहता हूं हमेशा कि भाई कर लूंगा, हाँ भाई एटीट्यूड है भाई, हूं मैं ऐसा, ठीक है। स्कूल नहीं जाऊंगा फिर भी लाऊंगा मार्क्स, ठीक है। और टीचर्स बोलते नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, तू जो ज्यादा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट फील करता है यही तुझे डुबाएगा। नहीं डुबाया भाई, मैं पहुंच गया हूं डीटीयू में अभी, ठीक है। अगर आपके अंदर में, आपको अगर अंदर से कॉन्फिडेंस है, हाँ मैं कर सकता हूं, ठीक है, कोई नहीं इस दुनिया में जो आपको डुबा पाएगा, कोई नहीं है। चाहे वो टीचर आपको कह ले कि भाई तेरे को ये नहीं मिलेगा, ये नहीं कर पाएगा, कुछ ना उखाड़ पाएगा, सब कुछ उखाड़ देगा भाई। तेरे अंदर में वो कॉन्फिडेंस, वो जील दिखनी चाहिए। वो जील अगर दिख रहा है ना तो अपने आप पे भरोसा रख, दुनिया को भाड़ में जाने दे, तू मार्क्स उठा के लाएगा। अपने आप को कंटेंट बना, स्कूल कोचिंग सब कुछ भाड़ में जाए, यूट्यूब है ना तेरे पास, सेल्फ स्टडी है ना तेरे पास, बस हो गया। हमारे बूट कैंप 2.0 बैच में एनरोल कर रहा है, केमिस्ट्री मेरे जिम्मेदारी से तू पढ़ेगा, 63 आउट ऑफ 70 तेरे को कॉमन दूंगा, गारंटी से पहले बता दिया हूं और इस बार भी वापस से बता रहा हूं, 63 आउट ऑफ 70 विल बी कॉमन इन एचएस 2025 केमिस्ट्री फ्रॉम आवर कोर्स। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो केमिस्ट्री, 63 आउट ऑफ 70 विल बी कॉमन इन योर एचएस 2025 एग्जाम। इस कॉन्फिडेंस से बात करो, इस कॉन्फिडेंस की आवाज से आपको समझ में आ रहा है कि भाई बंदे में कुछ तो होगा अंदर में, ठीक है। बाकी आप कोर्स के अंदर में आओगे, फीडबैक्स देखोगे, सजेशंस देखोगे, क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, एंड फाइनली जिस दिन एग्जाम देने बैठोगे, एग्जाम हॉल में जाके जब क्वेश्चन पेपर दिखेगा, आंख बंद करके आप मेरे को याद करोगे, ये मेरा वादा रहा, ठीक है। पिछले जो स्टूडेंट्स देख चुके हैं हमारे वीडियोस, मतलब पिछले सालों के, उनको पता है मैं क्या बात कर रहा हूं, अगर वो देख रहे हैं वीडियो, नहीं देखेंगे इन जनरल, लेकिन बच्चों को पता होता है मेरे अंदर में जो कॉन्फिडेंस है, वो एक दो पेपर आप जैसे ही देने जाते हो आपको समझ में आ जाता है भैया जो बता रहे थे वही हो रहा है। बच्चे फिर ट्रस्ट करके दूसरा एग्जाम देने जाते हैं, उनका एग्जाम और अच्छा जाता है, ठीक है। बात करूंगा केमिस्ट्री का, सिर्फ और सिर्फ हमारे कोर्स में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा। एंड आपका केमिस्ट्री में जो भी वीकनेस है ना, मेरे जिम्मेदारी में आप केमिस्ट्री को अच्छा करोगे। एंड केमिस्ट्री अगर आपका वीक सब्जेक्ट है, कैसे आप उसको उठाओगे, नीचे से उठाना कैसे पड़ता है वो सिखाऊंगा केमिस्ट्री में तेरे को। ये बूट कैंप में तू आ जा, ठीक है। बूट कैंप में साल भर मेरे साथ बने रहे और उसके बाद तू देखियो तेरा केमिस्ट्री में कैसे मार्क्स इंप्रूव होता है, बोर्ड एग्जाम में कम से कम। मैथ्स में यार साल भर एक ही चीज कर, एसएमडी जब तक समझ में ना आए, कोई टाइम टेबल नहीं भाई, पूरा एसएमडी कंप्लीट करके चार्ट डालो, 16 घंटे 17 घंटे फर्क नहीं पड़ता, साल भर पढ़ना है। स्कूल नहीं जा रहा तो ये याद रख, स्कूल नहीं जा रहा तो वो घंटे भी जोड़ेगा, सेल्फ स्टडी के घंटे भी जोड़ेगा, कोचिंग कभी नहीं जा रहा वो घंटा भी जोड़ेगा, यूट्यूब में कुछ पढ़ रहा है या फिर कोचिंग में भी कुछ पढ़ रहा है, वहां पे भी कुछ सिखा तो रहा है ना टीचर, तो वहां से भी तेरे को वो आवर्स भी जोड़ने, वहां से भी कुछ सीख के आना है, वहां से भी सीख के आना है। यहाँ पे कुछ सीखने को मिलता नहीं तो मत जाओ, यहाँ पे तुम खुद अपने ऊपर काम करोगे, ठीक है। जहां से सीखने को मिल रहा है सीख ले, वहां से भी कुछ सीख, यहाँ से अपने ऊपर काम कर, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्लियर है। बायोलॉजी का बात करूं, मेरा खुद का सजेशन तुम पढ़ के जाओगे। पिछले साल तक हमारे पास में 55 प्लस आउट ऑफ 70 कॉमन आया है 2023 में, 2024 में। इस साल बता रहा हूं 63 आउट ऑफ 70 में कॉमन दूंगा, कुछ भी हालात में भाई, कुछ भी हालात में मेरे को चाहिए 63 आउट ऑफ 70, मेरा टारगेट है इस साल। लेट्स सी कितना हो पाता है, लेकिन 55 नंबर तो मिनिमम कॉमन दूंगा, ये तो हो गया,
इससे कम नहीं आएगा। 50 से 55 नंबर तो मिनिमम कॉमन दूंगा आउट ऑफ 70, और आपको 60 प्लस भी कॉमन आराम से देखने को मिल सकता है। ठीक है, 63 मेरा पर्सनली टारगेट है इस साल। बायोलॉजी का बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेनली बायोलॉजी का टीचर हूँ नहीं, मेरे को 10th तक बायोलॉजी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, फिर धीरे धीरे वो 11th के बाद में 12th में आते आते केमिस्ट्री बन गया हूँ, फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मेनली बायोलॉजी में पढ़ा देता हूँ आपको। ठीक है, हमारे सेशन से सब कुछ आ जाता है। तो ये आपको ओवरऑल लेने वाला है, कोई टाइम टेबल नहीं है भाई, टॉपर बनने का कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, कोई मूल मंत्र नहीं है। एक ही मूल मंत्र है कि अपने आप को कंटेंट बनाओ, एटीट्यूड में रहो, स्कूल वूल ज्यादा मत जाओ। अब एटीट्यूड मतलब ओवर कॉन्फिडेंट वाला एटीट्यूड नहीं, वापस से बता रहा हूं, मैं डूबा भी हूं कई बार ओवर कॉन्फिडेंट एटीट्यूड की वजह से। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जाके मेरे अंदर में एक पॉजिटिव एटीट्यूड था। पॉजिटिव मतलब समझ रहा है ना, एक होता है हवा में बात करने वाला, मैं हवा में बात नहीं करता था, चलो कभी कभी हवा में बात कर भी दिया, लेकिन मैं घर में आके जो टाइम था ना, ये जो 2 पार्ट का बात बता रहा हूँ, ये जो YouTube है ना और ये जो सेल्फ स्टडी है, इस पे मैंने अपने आप को बाजी जीत लिया था। मैंने बहुत मेहनत किया था, कड़ी मेहनत करके ये दोनों में बाजी जीत लिया था मैंने। तो ये सब चीज मेरा अगर वीक रहा भी है, अगर ओवर कॉन्फिडेंट रहा भी हूं, तो कहीं ना कहीं जाके चीजें मेकअप हो गए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से चीजें खराब होती है। मैं बता रहा हूं आपको, मैं ओवर कॉन्फिडेंट बंदा हूं, फिर भी चीजें खराब कई बार हो जाती है। लेकिन अगर मैंने डिसीजन लिया है, मैंने अगर अपने आप के ऊपर काम करके रखा हुआ है, तो मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिव ऑरा वाला कॉन्फिडेंस है कि भाई हाँ मैं निकाल लूंगा। तो उस कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूँ, सेल्फ स्टडी यूट्यूब के ऊपर काम कर, और जो कोचिंग है वहां पे भी जो सिखा रहे हैं वहां से कुछ सीख के ला। कोचिंग जाना मतलब 2 घंटा बर्बाद नहीं, कोचिंग जाना मतलब भी 2 घंटा कुछ एडिशन सीखने को मिला। बात समझ में आ रहा है? ये आपका स्ट्रैटेजी होने वाला है। आई थिंक सो कि आपको मैंने चीजें समझा दिया अच्छे से। बहुत ज्यादा गर्मी है यार, अभी सुबह के कुछ बज रहा है 6-7 जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आज है आपका इलेक्शन का रिजल्ट, 4 जून अभी डेट हो रहा है। ठीक है, एंड आप में से तमाम बच्चे मेरे को कमेंट करते रहते हो कि भैया आप कहाँ से ये वीडियोस बनाते हो। ठीक है, काफी सारे नए बच्चे हो आप लोग, आप लोगों को नहीं पता, मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको बताया कि मैं D2 से पढ़ाई कर रहा हूँ, MBA कर रहा हूँ, और अभी कुछ टाइम में मेरा MBA फाइनल ईयर में आ जाऊंगा मैं, और 1 महीने के अंदर में फिर जाके अगले साल तक मैं MBA भी कंप्लीट हो जाएगा, मेरा मास्टर डिग्री, फिर ग्रेजुएशन तो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, मास्टर डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, फिर मुझे पता नहीं मैं PhD करूंगा कि नहीं। मेरे को खास करके बताओ तो पहले मन था, अब मन नहीं है। अब मेरे को मन यही है कि टीचिंग वगैरह ही करना है मेरे को। तो इस गर्मी के अंदर में अगर मैं लेक्चर शूट कर रहा हूँ, तो आपको भी ये होना चाहिए कि भाई इस गर्मी के अंदर में मैं भी जाके पढ़ने बैठ जाऊँ, कितना भी गर्मी हो, फैन ऑफ करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतने सारे लाइटें जल रहे, बैल्कनी का खोल के रखा हूँ, यहाँ पे आपको लाइट वगैरह का रिफ्लेक्शन दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो बहुत गर्मी के अंदर में मैं अगर ये वीडियो बना पा रहा हूँ अभी, ठीक है, और मैंने भी अपने टाइम पे बहुत मेहनत किया था, सच बता रहा हूँ, सेल्फ स्टडी और यूट्यूब पे मैंने इतना मेहनत किया था ना, जो ये मेरे वीक पॉइंट्स थे ना सब छोड़ दिया था मैंने। वो कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड और अपने ऊपर मेहनत, सिर्फ एटीट्यूड हवाबाजी उससे नहीं होता, काम करना पड़ता है, इसके ऊपर काम करोगे तो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में ओवरऑल स्ट्रेटेजी था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई टाइम टेबल नहीं होता, वापस से बता रहा हूँ, टॉपर अगर आपको बनना है इन रियल, जो इन रियल टॉपर बनते हैं ना, वो कभी भी टाइम टेबल फॉलो नहीं करते, एंड जो इन रियल टॉपर बनते हैं, यार मैं टॉपर मतलब क्या ही बोलूं, 90% को टॉपर तो नहीं बोलूंगा ना, 90-95% तक, लेकिन मैं अपने आप को ये मानता हूं कि भाई मैं जिस सिचुएशन में था, जैसा स्टूडेंट था, उस हिसाब से अगर 90-95 तक भी पहुंच गया ना तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, टॉपर मतलब तो वो होता है जो 99-98 लाता है, 90-92-95 कोई टॉपर थोड़ी होता है, लेकिन वो भी अपने लिए एक टॉपर ही होता है यार, मतलब जो एवरेज बच्चे आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, 90% भी कई बार लगता है कि बहुत ज्यादा है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा इस वीडियो से, बैच में अगर एनरोल करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट एनरोलमेंट कंप्लीट करो, कंप्लीट प्रिपरेशन मेरे साथ में आपका हो रहा होगा। तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो को अगर पसंद है वापस से लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को डेफिनेटली यार। तब तक के लिए वीडियो को यहाँ पे समाप्त कर दे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।